हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत हम एसिड्स को पढ़ चुके हैं, बेसेस को पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है हमारा साल्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साल्ट का, यानी कि यहाँ पर हम लवण को पढ़ेंगे। साल्ट इज ए कंपाउंड प्रोड्यूस along with water in a neutralization reaction between an acid and a base. The most common salt known to us in sodium chloride। यानी कि हम यहाँ देखते हैं साल्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम देखें कि जो साल्ट होता है कंपाउंड होता है और उसको वाटर के साथ में न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया करके इसको दो एसिड यानी कि जो एसिड होता है और जो बेस होता है उनके बीच में उदासीनीकरण की अभिक्रिया की जाती है और उसके द्वारा इसको तैयार किया जाता है, तो उसको साल्ट बोला जाता है। और हमारा जो एक मोस्ट कॉमन साल्ट जो है वो है हमारा सोडियम क्लोराइड, इसको सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो साल्ट होते हैं उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो पहले हम देखें साल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ अ बेस विद एन एसिड, यानी कि जो साल्ट बनाया जाता है या तैयार किया जाता है उसमें हम देखेंगे कि जो बेस यानी कि जो हमारा क्षार रहता है और जो हमारा एसिड यानी कि जो अम्ल रहता है उनके बीच में रिएक्शन करवाई जाती हैं और उसके बाद फिर हमें साल्ट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि बेस दिया है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर दिया है एसिड दिया है हमारा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई जाती हैं तो हमें जो साल्ट मिलता है वो है हमारा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, ये हमारा साल्ट हो गया। और यहाँ पर हमें वाटर भी प्राप्त होता है यानी कि वाटर के साथ में इसको रिएक्शन करवाई जाती है, तो ये चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। अगला जो हम देखेंगे वो है हमारा साल्ट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड टू फॉर्म अ साल्ट। यानी कि हम देखते हैं कि सेकंड जो प्रक्रिया है इसमें साल्ट बनाने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एसिड होता है उसकी जो मेटल के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेटल होती हैं वो एसिड के अंदर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है यानी कि हाइड्रोजन को हटा देती हैं और वो हमारा साल्ट बन जाता है। यहाँ पर हम देखें एसिड की बात करें तो 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है और मेटल है Zn यानी कि जिंक। इनकी जब क्रियाएं करवाई जाती हैं तो यहाँ पर हमें जो साल्ट प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होता है ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड। और यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो हाइड्रोजन था उसको इसने अलग कर दिया। तो इस तरीके से सेकेंड मेथड है जिसके द्वारा साल्ट को प्रिपेयर किया जाता है। अगला जो हम देखेंगे वो है हमारा यहाँ पर दिया है थर्ड में, साल्ट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड और अनदर साल्ट विद एन एसिड। यानी कि यहाँ पर जो साल्ट तीसरे तरीके से या तीसरी मेथड के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है वो दिया है कि मेटल ऑक्साइड की अनदर साल्ट और एसिड के साथ में रिएक्शन करवाई जाती हैं और हमें साल्ट प्राप्त होता है। यहाँ पर हम देखें मेटल ऑक्साइड क्या है, तो यहाँ पर हम देखें कि ZnO जिंक ऑक्साइड यानी कि ये मेटल का ऑक्साइड है। उसके बाद एसिड की अगर हम बात करें तो एसिड यहाँ पर है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर है। इन दोनों का जब रिएक्शन करवाया जाता है तो हमें साल्ट प्राप्त होता है ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट हमें प्राप्त हो जाता है और हमें वाटर प्राप्त हो जाता है। अगला हम देखें मेटल ऑक्साइड MgCO3 यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसकी 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में इसकी क्रिया करवाई जाती है तो हमें जो साल्ट प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड और H2O वाटर और यहाँ पर हमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होती हैं। आगे हम यहाँ देखेंगे एसिडिक साल्ट्स यानी कि जो साल्ट हैं उसके यहाँ पर हम देखेंगे वो कितने प्रकार का होता है। पहला दिया है एसिडिक साल्ट, द साल्ट ऑब्टेन बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एन एसिड मॉलिक्यूल बाय मेटल आयंस इज कॉल्ड एन एसिडिक साल्ट। यानी कि जो अम्लीय साल्ट होता है, लवण होता है, वो किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें जो रिप्लेसमेंट ऑफ आयंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के जो आयंस होते हैं वो एक एन एसिड मॉलिक्यूल्स के अंदर से उनका रिप्लेसमेंट हो जाता है और उनका रिप्लेसमेंट कौन करता है, मेटल आयंस
मेटल आयंस उनका रिप्लेसमेंट कर देते हैं, यानी कि मेटल आयंस जो रहते हैं उनको हटा देते हैं। इट इज़ कॉल्ड एक एसिडिक साल्ट, और इसको अम्लीय लवण बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं द साल्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर एसिडिक साल्ट। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एसिडिक साल्ट प्राप्त किया जाता है उसके लिए यहाँ पर रिएक्शंस दे रखी कुछ अभिक्रिया है, उसको हम देखते हैं। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है, और यहाँ पर हम देखते हैं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब इनकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें प्राप्त होता है NaHSO4 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस वाटर हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमें एसिडिक साल्ट प्राप्त होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड, और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो जो हमें साल्ट प्राप्त होता है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हमें एसिडिक साल्ट प्राप्त होता है और हमें वाटर भी प्राप्त होता है। अगला जो हम देखेंगे वो है हमारा बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट की अगर हम बात करें, यानी कि जो बेस हमारा होता है, तो बेसिक साल्ट में हम देखें जो बेस से तैयार किया जाता है, यानी कि हमारा जो क्षार रहता है उससे तैयार किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि बेसिक साल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन अ वीक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जांपल, यानी कि बेसिक साल्ट जो प्राप्त किया जाता है वो वीक एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, उसको उदासीन करके स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि जो हमारा शक्तिशाली बेस होता है, क्षार होता है, उसके द्वारा उसका उदासीनीकरण करके इसको तैयार किया जाता है। यहाँ पर हम देखें CH3COOH यानी कि एसेटिक एसिड जो है उसको हम देखते हैं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में उसकी अभिक्रिया करवाई जा रही है। उसके बाद में हमें जो यहाँ पर प्राप्त होता है CH3COONA यानी कि सोडियम एसीटेट हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पर हमें वाटर भी प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा बेसिक साल्ट प्राप्त किए जाते हैं। अगला है वो है हमारा न्यूट्रल साल्ट यानी कि उदासीन लवण की अगर हम बात करें, न्यूट्रल साल्ट जो है हमारा, न्यूट्रल साल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जांपल, यानी कि न्यूट्रल साल्ट हमें कब प्राप्त होता है, तो इसको प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर जो रिएक्शन करवाएंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि जो हमारा शक्तिशाली अम्ल रहता है और शक्तिशाली जो क्षार रहता है उनकी अभिक्रिया आपस में करवाई जाती हैं, और उनके फलस्वरूप हमें न्यूट्रल साल्ट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देखिए कि स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल हमें दिया है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे दोनों की अभिक्रिया करवाई जा रही है, और इनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें साल्ट प्राप्त हुआ है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, और वाटर हमें प्राप्त हो रहा है H2O। तो इस तरीके से इसकी अभिक्रिया के साथ में हमें NaCl सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। अब हम जो साल्ट है उनके यूजेस की बात करते हैं कि जो साल्ट है उनका उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें यूजेस ऑफ साल्ट। साल्ट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वे, यूजेस ऑफ सम साल्ट आर गिवन बिलो। यानी कि जो साल्ट होते हैं हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं, उनमें से कुछ साल्ट यहाँ पर नीचे दिए गए, उनको हम देखते हैं। पहला है हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसका फॉर्मूला है इट इज़ कॉमनली नोन एज कॉमन साल्ट, और इसको कॉमन साल्ट के नाम से जाना जाता है। इट इज़ यूज्ड इन फूड एज अ, यानी कि इसका उपयोग हम देखते हैं कि हमारा जो फूड यानी कि जो हमारा खाना रहता है उसको प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, यानी कि जो फूड है उसको प्रिजर्व करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और आगे हम देखें इन करिंग मीट एंड फिश इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल सच एज वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, और इसका उपयोग हम जो मीट है उसको सुरक्षित रखने के लिए या फिश को सुरक्षित रखने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका उपयोग केमिकल मैन्युफैक्चर यानी कि केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जाता है, जैसे वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, यानी कि कपड़ा जो हम कपड़ा धुलते हैं, कपड़ा धोने का सोडा, और जो हमारा बेकिंग सोडा है यानी कि जिसका उपयोग हम रसोई में करते हैं खाना बनाने में, उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो हम देखेंगे उपयोग साल्ट का, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इट इज़ कॉमनली नॉन एज बेकिंग पाउडर। इसको बेकिंग पाउडर के नाम से हम जानते हैं, यानी कि खाने का सोडा। इट इज़ यूज्ड इन बेकिंग
ब्रेड्स एंड केक्स। इसका उपयोग, बेकिंग सोडे का उपयोग हम जो घर में करते हैं रसोई में, तो ब्रेड बनाने के लिए, पकोड़े जो बनाते हैं उसमें हम करते हैं, या केक बनाने के लिए भी इसका उपयोग हम करते हैं, खमन बनाने के लिए भी हम इसका उपयोग इसमें करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन्स। इसका उपयोग मेडिसिन बनाने के लिए भी किया जाता है, एज वेल एज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। और जो फायर एक्सटिंग्विशर्स यानी कि जो आग बुझाने वाले संयंत्र होते हैं, जो यंत्र होते हैं अग्निशमक यंत्र, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो हम देखेंगे पोटास एलम। इट इज़ यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, यानी कि पोटास एलम जिसको बोला जाता है फिटकरी। फिटकरी का उपयोग जो हमारा रहता है उसको वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग सेविंग के बाद में भी इसको लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो हम देखेंगे वो है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गन पाउडर, इन मेकिंग फायरवर्क्स, इन ग्लास इंडस्ट्री एंड एज अ फर्टिलाइजर्स। यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है उसका उपयोग गन पाउडर, यानी कि जो बंदूक होती है उसका जो पाउडर होता है, गन पाउडर बनाने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में फायरवर्क्स यानी कि जो पटाखे बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद ग्लास इंडस्ट्रीज यानी जो कांच उद्योग रहता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, और फर्टिलाइजर्स यानी कि जो हमारे खाद होती हैं, रासायनिक उर्वरक बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो हम देखेंगे वो है हमारा सिल्वर नाइट्रेट। इट इज़ यूज्ड इन डेवलपिंग फिल्म्स इन फोटोग्राफी, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो भी एक प्रकार का साल्ट है, और इसका उपयोग हम देखते हैं कि जो फिल्म फोटोग्राफी यानी कि फोटोग्राफ जो हम बनवाते हैं या फोटोग्राफ हम धुलवाते हैं, उनको धुलने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इतने सारे हमने साल्ट के यूजेस देखे कि जो साल्ट है उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। अगला जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया को अगर हम देखें यहाँ पर, तो द प्रोसेस इन विच एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है इसमें जो एसिड होता है वो बेस के साथ में रिएक्शन करता है, यानी कि जो अम्ल होता है वो क्षार के साथ में रिएक्शन करता है और साल्ट और वाटर का निर्माण करता है। उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एसिड की अगर बात करें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा एक एसिड है, और इसकी जो अभिक्रिया है बेस के साथ यानी कि NaOH, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा बेस है। इनकी जब अभिक्रिया करवाई जाती है, इनकी रिएक्शन होती हैं, तो हमें साल्ट प्राप्त होता है। वो साल्ट है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और वाटर H2O, ये हमें प्राप्त होता है। आगे हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हम यहाँ पर एप्लीकेशन देखते हैं। कुछ हमें यहाँ पर उदाहरण दिए गए, उनको हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला दिया हमारा इंडाइजेशन यानी कि अपच की समस्या, कब्जी की समस्या में हम देखें तो ये भी एक हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। अवर स्टोमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प इन डाइजेशन, यानी कि हमारा जो पेट है, हम पेट के अंदर जब खाना खाते हैं तो उसमें हमारे कुछ जो जिसको हम बोले कि एसिड्स रिलीज होते हैं, तो इसमें एक एसिड रिलीज होता है वो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। वो भी हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि भोजन को पचाने में सहायता करता है। बट समटाइम्स ओवर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेक्स प्लेस विच कॉजेज एसिडिटी इन स्टोमक। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे पेट में बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाता है, सीक्रेट हो जाता है, या उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण हमारे पेट के अंदर एसिडिटी बनना शुरू हो जाती है, यानी कि हमें जिसको हम बोलेंगे गैस की समस्या या एसिडिटी हो जाती हैं। एंटासिड टैबलेट्स कंटेनिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर गिवन टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे केस में हम देखते हैं कि एंटासिड टैबलेट उसको दी जाती है, जो भी पेशेंट होता है उसको, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कंटेंट होता है, जिसके कारण क्योंकि जो पर्सन है उसको एसिडिटी बन रही है, तो उस एसिडिटी में उसको रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि वो उस प्रक्रिया को न्यूट्रलाइज कर देती है जो ज़्यादा मात्रा में एसिड रिलीज हुआ था उसको। तो इससे हमें इस तरीके से हमें उसमें रिलीफ मिल जाता है। दूसरा हम यहाँ पर देखें सॉइल ट्रीटमेंट, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का उपयोग हम सॉइल ट्रीटमेंट में भी करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं समटाइम्स ड्यू टू एसिडिक रेन और ड्यू टू एक्सेस फर्टिलाइजर्स द सॉइल बिकम एसिडिक इन नेचर विच कैन डैमेज द क्रॉप्स। यानी कि हम देखते हैं कि किसी समय जब एसिडिक रेन हो जाती है, यानी कि अम्लीय वर्षा हो जाती है, या ज़्यादा फर्टिलाइजर्स हम उसके अंदर मिला देते हैं खेत में,
तो उससे क्या होता है कि जो मृदा होती है, जो सोइल होती है, मिट्टी होती हैं, वो एसिडिक नेचर की हो जाती हैं और वो फसल को क्या कर देती है, ख़राब कर देती है। दस फार्मर रेड्यूस एसिडिटी ऑफ द सोइल बाय एडिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू इट। तो इसके कारण इसमें जब ऐसा हो जाता है तो किसान उसमें इस एसिडिटी को कम करने के लिए, रेड्यूस करने के लिए, घटाने के लिए जो सोइल होती है, जो मृदा होती है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिला देता है, जिसके कारण उसका जो खेत था, उस खेत में जो एसिडिटी की मात्रा बढ़ गई थी, यानी कि एसिड की मात्रा बढ़ गई थी, वो कम हो जाती है। अगला जो हम देखेंगे, स्टिंग ऑफ येलो वास्प, यानी कि हम देखते हैं जो हमारी ततैया होती हैं, वो जब हमारे काट लेती है, जो ततैया होती है तो काट लेती है, उसके उपचार के लिए भी हम देखते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का उपयोग हम वहाँ भी करते हैं। देखते हैं हम कि द स्टिंग ऑफ येलो वास्प कंटेन्स एन अल्कली, दिस इज न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग एसिटिक एसिड ऑन द अफेक्टेड एरिया ऑफ स्किन। यानी कि जब हमें वो ततैया रहती है, वो काट लेती है, तो उसका जो डंक रहता है, जब हमें काटती है तो वो अल्कली होता है, यानी कि उसमें अल्कली की मात्रा होती है, और अल्कली होने के कारण उस जगह पर हमें जलन महसूस होती है और वो जगह स्वेलिंग हो जाती है, उस जगह पर वो सूज जाती हैं। तो ऐसे जगह को हम एसिटिक एसिड से उसको रब करते हैं, उस जगह पर अगर हम रगड़ देते हैं, मल देते हैं, अफेक्टेड एरिया जो रहता है स्किन का, तो उससे हमें राहत मिल जाती है, यानी कि जलन भी कम हो जाती है और स्वेलिंग भी कम हो जाती है। अगला जो हम देखेंगे, एंट एंड बी बाइट, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें तो इसका उपयोग हम देखते हैं कि एंट और बी, यानी कि जो हमारे चींटी या जो चींटे होते हैं, या फिर जो हमारी मधुमक्खी होती है, वो जब काट लेती है, द स्टिंग ऑफ एन आंट एंड अ बी कंटेन्स फॉर्मिक एसिड, यानी कि जो मधुमक्खी और जो चींटियाँ हमें काट लेती हैं, तो उनका जब वो काटती है तो उनका जो काटने में फॉर्मिक एसिड होता है, यानी कि उनके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। दिस कैन बी कर्ड बाय रबिंग सोप, और जो फॉर्मिक एसिड होता है, द एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस विच रिजल्ट इन रेड्यूस पेन। तो इस पर क्या करते हैं कि हम दिस कैन बी क्योर्ड बाय रबिंग सोप, और ऐसी जगह पर हम इसको कम कर सकते हैं। जो सौंफ जो रहती है, साबुन है, उसको रगड़ कर उससे धुलते हैं हम, तो उससे क्या होता है, जो फॉर्मिक एसिड होता है न्यूट्रलाइज हो जाता है, और जिसके कारण हमें उस जगह पर दर्द कम महसूस होता है। अगला जो हम देखेंगे वो है हमारा फैक्ट्री वेस्ट, यानी कि फैक्ट्री वेस्ट को भी हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें किस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाई जाती है, उसके द्वारा इसको किस तरीके से कम किया जाता है। द वेस्ट सब्सटेंसेस डिस्चार्जेस बाय मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स, यानी कि हम देखते हैं कि जो वेस्ट सब्सटेंसेस होता है, वो उनके अंदर जब एसिड रहता है तो उसको डिस्चार्ज किया जाता है। इफ दिस अनट्रीटेड फैक्ट्री वेस्ट आर डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, lakes, rivers, etc., then the acid present in the factory waste will kill the fish and other aquatic organism that live in the water bodies। यानी कि हम देखते हैं कि जब अगर हम उसको डिस्चार्ज करे बिना, एसिड से डिस्चार्ज करे बिना उस कचरे को अगर हमने नदी, तालाब या जो झीलें रहती हैं उसके अंदर अगर हमने डाल दिया, तो उससे क्या होगा, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जैसे मछलियाँ हैं और दूसरे अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, वो मर जाएंगे। Thus, to prevent such a situation, the factory waste should be treated with basic substances to neutralize the acid present before discharging them into water bodies। तो हम देखते हैं कि इस समस्या से या इस समस्या से बचने के लिए जो भी फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट है, उसको पहले उसके अंदर से जो एसिड है उसको डिस्चार्ज करके ही जो हमारा उसको न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए। न्यूट्रलाइज रिएक्शन के द्वारा उसके एसिड को हटा देना चाहिए और उसके बाद में ही उसको डिस्चार्जिंग करना चाहिए, यानी कि जो वाटर बॉडीज है उसमें उसके बाद ही उसको डालना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बच्चों, ये इस तरीके से हमने यहाँ पर आज साल्ट के बारे में पढ़ा और उसके उपयोग को पढ़ा, उसको बनाने की वीडियो को देखा हमने, और उसका हम किस तरीके से उपयोग करते हैं उसके बारे में हमने इस टॉपिक के अंतर्गत या इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज का चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।